सो यस गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मीन्स वंशिता, जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट आपका आंसर राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस मैम, पहले वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब वो कंप्लीट करने के बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम लोग आज करने वाले हैं राइट। तो एक्चुअली मैंने वो पॉइंट पढ़ा दिया था बट ड्यू टू सम इशू हमारा वीडियो प्रॉपर नहीं आया, तो मैं वापस इसको रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज इसको सपोर्ट देना है आपको एंड यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। यू हैव टू कमेंट कि मैम ऐसे लर्न हो गया चीज, कैसे आपने शॉर्ट फॉर्म बना दिया कि इतने इजीली आपने वो चीज लर्न करा दिया। यस गाइज, आपको ये करना है बिकॉज इफ आई एम टेकिंग एफर्ट्स फॉर योर ऑल, तो यू ऑल्सो शैल टेक एफर्ट्स फॉर अ टीचर, फॉर हेल्पिंग हर एंड फॉर मोटिवेटिंग हर राइट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले? कम ऑन गाइस, 5 क्वेश्चन आने वाले मैम, 5 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो पहला नेचर, नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब आपका पबजी पीसी फ्लेक्सिबली, वो बच्चा क्या करता है, पबजी खेलता है और फ्लेक्सिबली खेलता है राइट पीसी के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो है आपका है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का सेकंड नेम है इंपॉर्टेंस मैम। तो इंपॉर्टेंस में आपका क्या आएगा? इंपॉर्टेंस में आपका आएगा कि आपको प्रिंसिपल्स इतने पसंद है कि आपने सोचा आप क्या करोगे, यूएस में पीएचडी करोगे राइट। थर्ड क्वेश्चन है आपका हेनरी फ्यूल, उसमें हेनरी फ्यूल में मैम आपने पहले कुछ तो बताया था राइट। तो क्या बताया था मैंने? यहाँ पे दो दोस्त मिलके आए, एक का नाम था हेनरी, एक का नाम था फेडरिक। हेनरी बोला अरे मैं तो बहुत मॉडर्न है बाबा, मेरे को बहुत मॉडर्न चीजें पसंद है राइट। और फेडरिक ने बोला अरे मैं मॉडर्न नहीं हूँ बाबा, मुझे साइंस चीजें पसंद है, मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूँ और मेरे रूल्स ही मेरे लिए सब कुछ है ना, मेरे प्रिंसिपल्स ही मेरे लिए सब कुछ है। तो हेनरी जो है वो मॉडर्न बंदा है और जो फेडरिक है ये क्या है अपना थोड़ा सा साइंस वाला बंदा है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, हेनरी रिलेट्स विद मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स and Frederick relates with क्या साइंटिफिक टेक्निक्स एंड ही इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट राइट फेडरिक। सो यहाँ पे मैम फेडरिक में आपने क्या कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मैम वो आप कैसे लर्न कराओगे? धीरे धीरे बढ़ता है ना, कैसे लर्न करने वाला है। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था पबजी पीसी फ्लेक्सिबली, घर पे से रिवाइज करके आना है, ये आपका टारगेट है कि आपको घर पे से सारी चीजें पहले रिवाइज करनी है एंड देन यहाँ पे आपको क्लास में बैठना है राइट। तो पबजी पीसी रिवाइज किया है तो चलो बताओ, पी फॉर पी फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, नहीं पटका पड़ेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है मैम, पी से होता है। प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय गाइस प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, या यू हर्ड मी राइट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में आपका यू से एक पॉइंट था, क्या था वो? यू से आपका पॉइंट प्रिंसिपली मैम सब जगह पे अप्लाइड होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेशन होता है इनका, ठीक है ना। उसके बाद में बी, बी मतलब नेचर मतलब बिहेवियर मैम, तो बी से बिहेवियर वाला पॉइंट था है ना। जी से अब कोई भी प्रिंसिपल्स कोई भी रूल्स फॉलो करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है मैम? हमको गाइडलाइन बनाना पड़ता है और वो गाइडलाइन जनरली एक्सेप्टेबल होती है। तो जी से क्या आएगा? इस जनरल गाइडलाइन। पबजी खत्म। अभी पी फॉर प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बी फॉर बिहेवियर इन नेचर, जी फॉर जनरल गाइडलाइन। उसके बाद में आपका क्या है? पबजी पीसी। सारे प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो ऑल प्रिंसिपल्स पी से आपका आएगा, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सी से है मैम हर एक कॉज का एक इफेक्ट होता है, हर एक कॉज का एक इफेक्ट होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सी से। एंड एफ से आपको पॉइंट मैंने लर्न कराया कि आप पबजी खेलते हो, कहीं पे भी बैठो, कुछ भी करो, आप आराम से वो काम कर सकते हो। मतलब कैसे कर सकते हो उसको? फ्लेक्सिबली कर सकते हो। तो आपका एफ से पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। कम ऑन, एक बार रिवाइज करना है। पी फॉर आपको मन वहां पे बोलना है, जब मैं पी फॉर बोलूंगी तो यू हैव टू रिपीट इन योर हाउसेस राइट। पी फॉर yes, U for very good, B for, G for, P for, C for and F for। तो ये पॉइंट इसमें से अगर तुम्हारा एक पॉइंट छूट गया होगा तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा पॉइंट आपका छूट गया है एंड देन आपको फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेना है। ओके कम ऑन, नाउ वी विल going to learn our second answer significance which is also known as importance, है ना। सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्टेंस। सो ये मैंने पहले आपको कहा कि मेरा वीडियो में लाग की वजह से आई हैव टू डू इट अगेन, बट आई विल डू इट अगेन राइट फॉर ऑल ऑफ यू। एस फॉर आपका पॉइंट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का सेकेंड नेम है, सिग्निफिकेंस इज कैन आस्क एज इम्पोर्टेंस राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीएम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट राइट। तो सिग्निफिकेंस का आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या दिया था मैम? इंपॉर्टेंस।
मतलब हमको प्रिंसिपल्स इतने पसंद आए कि हमने क्या सोचा, हम क्या करेंगे, यूएस में जाके क्या करेंगे, यूएस में जाके पीएचडी करेंगे, राइट। तो बट मैम, ओ मैम, आप यहाँ पे एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रही हूँ मैं? मैम यहाँ पे 2 H आएंगे या फिर 2D आएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर कहा था। ओके ओके, ठीक है, माय मिस्टेक। चलो, U से क्या पॉइंट है, S से क्या पॉइंट है, P से क्या है, H से क्या है, H से क्या है, एंड D से क्या है, देखते हैं। तो U, पहले अगर मुझे जस्ट सपोज, ठीक है, अब हम स्टोरी करेंगे। आपको पता है हम जब भी पढ़ते हैं तो हम स्टोरी करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने ऐसा बनाया कि बच्चा जब ओसीए में एंट्री करे तो फर्स्ट चैप्टर में 10 मार्क्स लेके ही जाए। सेकेंड चैप्टर जो है उसके मैंने आपको उसको मैं आपको बहुत पढ़ाने वाली हूँ, सेकेंड चैप्टर को। उसके बाद में मैं आपको एक बम्पर क्वेश्चन देने वाली हूँ। मतलब सेकेंड चैप्टर को फिर बाद में मैं आपको एक ही पॉइंट दूंगी, वो 6 क्वेश्चंस में आपको एक ही पॉइंट यूज करना है। थर्ड चैप्टर आपका इंटरप्रीनर वाला है, तो मैं आपको बिजनेस करना सिखाने वाली हूँ। फोर्थ चैप्टर में मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाली हूँ, वेयर हाउस बैंकिंग क्या होता है, राइट। फिफ्थ चैप्टर में आपका कुछ पॉइंट होगा, सिक्स चैप्टर में आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट होगा, सेवेंथ एंड एथ में आपका मार्केटिंग होने वाला है। मार्केटिंग का भी आपको आंसर मैं यहाँ पे सब कुछ लर्न कराने वाली हूँ, राइट। सो कम ऑन, हमको स्टोरी करनी है। आप यूएस पीएचडी वाला हमारा आंसर है, इसको मैम आपको लर्न कराना है, ठीक है। तो बेटा लर्न करना है ना, तो देख तू यूएस में जा रहा है, तुम यूएस में जा रहे हो, आपको यूएस में जाना है, तो आपको यूएस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने वीजा अप्लाई किया, आप चले गए, ठीक है, आपको जॉब मिल गया, आपने वीजा अप्लाई किया, आप चले गए। तो आप जैसे यूएस में गए, आपको क्या लगता है, आपको यूएस में जैसे ही जाओगे वैसे ही आपको क्या सीखोगे आप वहां पे? मैम हम जैसे इंडिया में कचरा फेंकते हैं, वैसे हम लोग वहां पे अगर हमने कचरा फेंका ना, तो हमको इतना बड़ा फाइन मिलेगा, वहां पे भरना पड़ेगा, कि हमको पता चल जाएगा कि कैसे रहना है। प्लस फिर आपने अगर वहां पे हाई स्पीड में गाड़ियां चलाई, जहाँ पे वहां पे एक लिमिट होता है, इफ यू गो बियॉन्ड दैट लिमिट, देन आपको क्या होगा, आपको फाइन पे करनी पड़ेगी। यस मैम, फाइन पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में इंडिया में आप डिसीजन कैसे लेते हो? मैम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, घर पे कुछ हो गया, बिजनेस बंद बाद में करते हैं। मैम किसी का बर्थडे आ गया, बिजनेस क्लोज बाद में करते हैं। मैम किसी फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस क्लोज बाद में करते हैं। इमोशनल डिसीजंस लेना बहुत ही बुरा होता है, इमोशनल डिसीजन से बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने कस्टमर की वैल्यू को लूज करते हो, तो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है। आप कैसे डिसीजन सीखोगे वहां पे? साइंटिफिक डिसीजंस। यस, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा नर्चर करते हैं, उसे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप यूएस की बात करते हो, तो यूएस में क्या होता है ना, आप अपने बच्चे को छोड़ देते हो आफ्टर 15 और 16 एज, कि जाओ और आप अपना खुद का बिजनेस करो, आप खुद के फाइनेंसेस कमाओ, एंड खुद के फाइनेंस कमा के आप जो पैसा कमाओगे उससे आप अपना अपना लाइवलीहुड आपको जी सकते हो, आप अपने डिग्रीज हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन है, कैसे ले रहे हो आप? साइंटिफिक बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा साइंटिफिक डिसीजन, मतलब एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन का कुछ पॉइंट है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, आपने डिसीजन लेना इमोशनली नहीं साइंटिफिकली सीखा। हम इतना सब कुछ करने के बाद में क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, इंसाइट्स पता चलेंगी। इनसाइट्स क्या होती है मैम? तो बेटा जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं ना, तो हमको उसकी इनसाइट की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। जितना इजी बिजनेस दिखता है, जितना इजी प्रॉफिट दिखता है, उतना इजी बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपको इनसाइट्स, आपको बिजनेस की नॉलेज, सीक्रेट्स, इनसाइट्स मतलब सीक्रेट्स, सब चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को जाके आप खो दोगे और आपका बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, राइट। तो इनसाइट्स का जो पॉइंट है वो आपको सीखने मिलेगा। जब आपके डिसीजन साइंटिफिक होंगे, रूल बेस होंगे, आप किसी की इमोशनल चीजों के ऊपर नहीं रिलाय होगे, तो आप डिसीजन इनसाइट वे में ले पाओगे, राइट। उसके बाद में आपका पॉइंट है यहाँ पे, जब आप डिसीजन इनसाइट वे में ले पाओगे, तो आप अपनी चीजें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके उसको अचीव कर पाओगे, आप कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल कर पाओगे। तो मैम स्टोरी कैसे गई? पहले तो हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, फिर हम लोगों ने डिसीजन इमोशनली नहीं तो साइंटिफिकली सीखा। जब डिसीजन लेना सीखा, तो हम लोगों को इनसाइट्स पता चले, और इनसाइट्स पता चले तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किया। देखो तुम्हारे 4 पॉइंट मैंने लर्न करा दिया, ठीक है। आपने पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, तो यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर फर्स्ट पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, bear with my handwriting, I'm talking na, I'm saying, if you could not understand then let me know. फर्स्ट पॉइंट इज यू से है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले, उसके बाद में आपने डिसीजन कैसे लिए याद करो। मैम मैंने तो साइंटिफिकली डिसीजन लिया, तो बेटा पॉइंट भी वही लिखा है इधर, साइंटिफिक डिसीजंस, है ना।
फिर मैम आपको इनसाइट्स पता चले तो यहाँ पे आपको पता चलता है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स। बट आप ये सारे इनसाइट्स किसको देते हो? अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसको बताते हो? आप मैनेजर्स को बताते हो कि वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली अचीव कर सके, राइट? उसके बाद में आपने क्या किया था, याद करना है आपको। आपने क्या किया था? अपने कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे आएगा हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब मैंने इतनी सारी चीजें मेरे बिजनेस के लिए की, तो व्हाट डू यू थिंक माय बिजनेस विल वर्क और नॉट? डेफिनेटली इट विल वर्क। तो इट इज, नेक्स्ट पॉइंट इट इज हेल्प्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ये जो एफिशिएंट वाला पॉइंट है ना, ये आज ही लर्न कर लो, बिकॉज ये पॉइंट आपको हर एक आंसर में मिलने ही वाला है। तो मतलब ये पॉइंट आपके लिए 3-4 मार्क्स का पक्का ही है। तो हेल्प्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये एफिशिएंट मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज एफिशिएंट? एफिशिएंट इज समथिंग यू वर्क बियॉन्ड द कैपेसिटी। जब आप कोई भी काम बियॉन्ड द कैपेसिटी जाके करते हो, उसको आप क्या कहते हो? एफिशिएंट वे में काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम हुआ है, राइट? फुल कैपेसिटी यूज करके आपने वो काम किया है। यूटिलाइजेशन मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप उसको पूरे कैपेसिटी के साथ में काम कर रहे हो, प्लस आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो। मैम रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपके क्या है गाइस? रिसोर्सेस है आपके। ये जो रिसोर्सेस को अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो, एफिशिएंट फुल कैपेसिटी में यूज करते हो। मैम ये पॉइंट बता दो, फुल कैपेसिटी क्या होता है? देखो, ये मेरा लैंड है, ठीक है? यहाँ पे मेरा वर्क हो रहा है, ये मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेरा मशीनरी है, यहाँ पे मेरा स्टाफ काम कर रहा है, मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस पे आपको गाइड करते हैं वो लोगों का मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये स्पेस मेरे पास खाली है। तो टेल मी, एम आई यूजिंग द स्पेस एफिशिएंटली? नो मैम। क्यों? क्या आप इसको फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे हो? कहीं ना कहीं पे तो जगह छूट गई है, मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकती। तो यहाँ पे बेटा, ये जगह को अगर मैंने रेंट पे दे दिया, चलो आई एम अर्निंग 10,000, यही 10,000 अगर मैंने सेव कर दिए 12 मंथ्स के, मेरे 1,20,000 हो जाएंगे। यही 1,20,000 को मैंने 10 ईयर्स तक सेव किया, ये प्रोमिस 10 साल से खाली पड़ा है, तो मेरे पास 12 लाख हो जाएंगे। 12 लाख में मैं बाजू में वापस मेरा कोई तो छोटा मशीनरी का बिजनेस आई कैन स्टार्ट। टू दिस इज द पावर, व्हेन यू यूज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, देन इट गेट्स इजी, देन योर बिजनेस ऑल्सो ग्रोज वेरी वेल, राइट? उसके बाद में आपको मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ लेबर का। ये आपके बुक में नहीं दिया है, इट्स ओन माई थ्योरी। कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपर्टीज है इसमें, इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट सिखा रही हूँ, वरना आपको बुक में कहीं पे भी ये चीज नहीं मिलेगी कि बाबा तुम लैंड को कैसे यूटिलाइज करो, राइट? इट इज ऑल थियोरेटिकल, बट आई वॉन्ट यू टू स्टडी विथ मी एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसके लिए मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रही हूँ, राइट? तो देखो अभी मेरे पास ना 100 लोग काम करते हैं मेरे फैक्ट्री में, 100 लेबर्स आर वर्किंग। इफ अगर 100 लेबर्स में से हर एक लेबर हर दिन 20 मिनट अगर लेट आता है, ठीक है, उसको हर एक लेबर 20 मिनट्स लेट आ रहा है ऊपर नीचे, 200 एम्प्लॉयज है, बट 100 में से 20 मिनट रोज लेट आ रहे हैं। तो मेरे पर डे के कितने मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे? 200 मिनट्स, राइट? मेरे 200 मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो हम लोग एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 आपके ये होते हैं, राइट? 60 आवर का आपका ये होता है। तो 60 मिनट्स को आपने 200 से डिवाइड कर दिया, समझो आपके एक दिन में 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कैलकुलेशंस लेके चलो, समझो आपके 2 आवर्स हर दिन वेस्ट हो रहे हैं। और आपके पास दिन कितने होते हैं मंथ में? 30 डेज यू हैव, राइट? सो इट इज 60 डेज यू आर वेस्टिंग, बिकॉज आपके 100 एम्प्लॉयज 20 मिनट रोज लेट आ रहे हैं। तो बताओ आपके 60 दिन क्या हो रहा है यहाँ पे? 60 आवर्स, है ना? 60 आवर्स आपके वेस्ट हो रहे हैं। 60 आवर्स, अगर ये समझो आप 60 आवर्स में हर एक एम्प्लॉय 10 घंटा काम करता है, तो मतलब मैं कितने दिन पीछे जा रही हूँ? मेरे जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं कितने दिन पीछे जा रही हूँ? मैं 6 डेज पीछे जा रही हूँ। मतलब ड्यू टू, बिकॉज मेरे 10 मिनट एम्प्लॉयज 20 मिनट्स मेरे एम्प्लॉयज लेट आ रहे हैं, और मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन 6 डेज लेट जा रहा है। और हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में अगर आप करते हो तो मैं 36, मतलब मैं 1 मंथ पीछे जा रही हूँ, राइट? मैं 1 मंथ जब मैं पीछे जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली मैं मेरे बिजनेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी, और कहीं ना कहीं पे मेरे लेबर्स की वजह से मेरा बिजनेस हर पूरे साल में हर मंथ पीछे जाएगा 1 महीना, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट का रोल, है ना? तो आपको इसको रिपीट करना है, कम ऑन एक बार वापस बोलो, हेल्प्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ
resources. You have to repeat in your houses. Come on, repeat helps to efficient utilization of resources. तो कितने पॉइंट्स हो गए अपने? अपना यूएस वाला पॉइंट हो गया, अपना पीएच वाला पॉइंट हो गया, अभी हमारा सिर्फ डी बाकी है। तो चलो एक बार वापस रिपीट करते हैं। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस फॉर साइंटिफिक डिसीजंस, पी फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स, एच फॉर helps to coordinate and control, and H for helps to efficient utilization of resources. ये पॉइंट आपको एक सांस में बोलना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डी से जो पॉइंट है ना, आप यूएस में गए, आपने सब कुछ सीखा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, आपने सब कुछ किया, बट उसके बाद में आपको क्या हुआ पता है? उसके बाद में आपको लगा यार यहाँ पे कितना अलग कल्चर है, यहाँ पे कैसे लोगों का माइंडसेट है, मुझे भी ऐसे करना है, मैंने भी बिजनेस करना है, मैंने भी ये चीजें करनी है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल गया, आपको एक नजरिया मिल गया। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब ये सब चीजों की वजह से आपका अप्रोच क्या हो गया? आपका अप्रोच डेवलप हो गया। तो डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यस, डी से। और आपका अप्रोच इतना डेवलप हुआ कि आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे अपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और रिसर्च करके आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। यस माय स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डी से आपका कौन सा पॉइंट है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो एक बार वापस बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड पॉइंट आपका अपने डिसीजंस लिए, अपने मैनेजर्स को सीक्रेट्स बताया, अपने कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल किया, उसके बाद में अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो गए आपके, और अपने ऑब्जेक्टिव डेवलप किया, और लास्ट में आपने क्या कर दिया? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया। तो आज हम लोगों ने हमारा एक क्वेश्चन किया जो आपका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। यस्टरडे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक और क्वेश्चन किया था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें आपने देखा था कि पबजी खेलते खेलते आपने कैसे आंसर लर्न किया, राइट। तो अभी आपने जो पॉइंट देखा है सिग्निफिकेंस वाला, डेफिनेटली वो आपको पसंद आया होगा, डेफिनेटली आपको वो पॉइंट की वजह से हेल्प हुआ होगा, और डेफिनेटली आपने इसमें मार्क्स स्कोर करने के लिए, आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने के लिए बहुत ईजी जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा मैम आप क्या करा रहे हो, बट मेरा मेथड ऐसा है कि पहले तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया स्टोरी में, फिर आपको पॉइंट बता दिए, फिर जब आप थर्ड टाइम उसको रिपीट कर रहे हो, और जब आप फोर्थ टाइम रिपीट कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, जैसे जैसे आपके 4-5 दिन होंगे, 5 डेज के अंदर, एज अ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर कंप्लीटली। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, हैव टू डू वट एवर आई एम सेइंग, बस उतना ही करना है। मैं वहां पे बोल रही हूँ कि घर पे बैठ के उधर बोलना है, बाबा ये पॉइंट है, तुम ऐसे उधर बैठ के देख रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ऐसे बैठ के देखोगे तो देखते देखते आपका सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, एंड देन यू कैन से मी कि मैम आपने तो बोला था मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आए। तो इट इज स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, जहाँ पे टीचर एफर्ट ले रहा है तो स्टूडेंट शैल ऑल्सो टेक द एफर्ट्स, है ना। तभी हमारा ये वर्कआउट होने वाला है। 2 दिन में आपको कुछ नहीं पता चलेगा मैम कैसे पढ़ा रहे हो, मैम का सीक्वेंस क्या है, बट जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका वीक कंप्लीट होगा, जैसे जैसे आप अपने पॉइंट्स को रिवाइज करके लेके आओगे, आपको पता चलेगा कि आपका चैप्टर कितने कंप्लीटली हो गया है। और आप ऐसे बोलोगे मैम ऐसा तो हमारी क्लासेस की टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा तो हमारे ट्यूशन की टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, बिकॉज आवर चैनल सपोर्ट्स, आवर चैनल गिव्स गारंटी कि आपको पॉइंट्स लर्न होना मतलब पक्का ही है। तो यस, फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, जिसका नाम है कॉमर्स मीन्स वंशिता। और डेफिनेटली कॉमर्स मीन्स वंशिता को हम लोग यहाँ पे हकीकत में, रियलिटी में इसको करने वाले हैं। जैसे आपके मार्क्स आएंगे, विल थैंक मी कि मैम कितना मजा आ गया, कितने इजीली आपने पॉइंट्स करा दिए, राइट। तो माय स्टूडेंट्स जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, राइट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे कि प्रद्युम है, विद्या है ना, अंजलि है, दीक्षा है, मानवी, प्रथमेश, पल्लव, यू ऑल हैव टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो कि मैम हमको समझ में आया, मैम हमको लर्न हुआ, एंड हाउ यू फील, राइट। आप लोग मेरे पहले के स्टूडेंट हो तो तुमको मेरा मेथड पता है, बाकी के जो नए स्टूडेंट है लाइक अंजलि एंड रिया, है ना, अजय, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे फ्लो में चीजें हो रही है, एंड वैसे ही आपको चीजें लर्न होने वाली है। डू कमेंट बिलो। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखो, बट एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, इतना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कैपेसिटी है कि मैं आपको वो चीज लर्न करा पा रही हूँ। डू कमेंट एंड फॉलो बिलो, राइट। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड आपका जो है, जिससे आपको मैं मिलवाने वाली हूँ थर्ड क्लास में हमारे, वो है आपका फर्स्ट दोस्त, जो आपके पूरे चैप्टर में आपके साथ में रहने वाला है। इट्स हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पक्का है, लिख के ले लो। हेनरी फ्योल पढ़ लिया मतलब 8 मार्क्स जेब में है आपके, हेनरी फ्योल आना ही है एग्जाम में। 14 प्रिंसिपल ऐसे ऐसे लर्न होने वाले हैं। बस कल आपको ये कमेंट में मुझे बताना है कि हेनरी फ्योल का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या देखा था, तो शॉर्ट फॉर्म आपने क्या देखा है वो आपको मुझे बताना है। डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड कि आपका क्या रिजल्ट आता है, आप कैसे मुझे आंसर्स देते हो, मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं,
मैम हम क्या करने वाले हैं, मैं आपका एक टेस्ट रखने वाली हूँ। उसके लिए मैं नीचे आपको बिलो एक नंबर दूंगी, वो नंबर पे आपको मैसेज करना है, उसमें आपका टेस्ट आ जाएगा। आपका टेस्ट जैसे ही आ जाएगा, आपको लिख के मुझे फोटो भेजना है, मैं आपको नीचे आपके मार्क्स भेज दूंगी। ठीक है? सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।